नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनीष सूद ऑफ इंटेंस एंटरटेनमेंट और आज ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त एक किंग आए हैं और वो किंग पूरे वर्ल्ड में फेमस है। उनका नाम, उनकी तारीफ मैं क्या करूं, जितनी तारीफ करें उतनी कम है, लेकिन आप सब उन्हें जानते हैं। द वन एंड ओनली, द सुपर डुपर, जिन्हें कहते हैं लाइव शोज के बादशाह हैं वो। उनका नाम है किंग मिक्का सिंह। आज हमारे स्टूडियो में है, खूब सारी उनसे बातें करेंगे। आप ऑडियंस को बहुत सारी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। द वन एंड ओनली मिक्का सिंह। सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनका छोटा भाई हूँ। मनीष जी एक खुद बहुत प्यारे इंसान हैं एंड मोर देन 10 ईयर्स मैं इनको जानता हूँ, 10 साल से। जितने भी हमारे शोज़ होते हैं यूएसए में या स्पेशली वाशिंगटन डीसी में, तो वो हमारे यहाँ के किंग हैं, जो इनके थ्रू ही सारे शोज़ होते हैं। वन ऑफ द बेस्ट प्रमोटर मनीष भाई। वेल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यूएसए में हूँ और 5 साल बाद मैं यहाँ पे आया हूँ एंड बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है एंड ऑल क्रेडिट गोज टू माय लवली फैंस एंड हमारे इंटरनेशनल प्रमोटर मनीष जी। थैंक यू मिक्का जी, थैंक यू फॉर कमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। और सबसे पहले मैं यही पूछना चाहता था कि कोविड में ब्रेक होने के कारण 5 साल के बाद आ रहे हैं अमेरिका में, तो आपको क्या डिफरेंस लग रहा है ऑडियंस में एज कंपेयर टू जब आप पहले आए थे और अब? मुझे लगता है अभी और ज़्यादा ऑडियंस बहुत काफ़ी वेट कर रही थी। जो 2 साल में कोविड ने सबको एक अकेलापन रहने की आदत डाल दी है और कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट गायब थी, बिल्कुल म्यूजिक गायब था। तो जितना रिस्पॉन्स में पहले आता था उससे कहीं ज़्यादा रिस्पॉन्स अब आने लगा है। वर्ल्ड वाइड जितने भी हमारे शोज हो रहे हैं, ऑडियंस बहुत ज़्यादा आ रही है और बहुत लाइक कर रही है। बिल्कुल। और जब मैंने आपके साथ पहले अप्रोच किया था तो मैंने आपको बोला था कि हम 6 शो करेंगे। आप हंस रहे थे और मैं समझ गया आप क्यों हंस रहे थे, क्योंकि जैसे मैंने आपका अनाउंस किया, एक्चुअली जब आपने ही अनाउंस कर दिया था, फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ था कि एक प्रमोटर की फोटो आपने साथ में डाली थी। आज तक कोई ऐसे आर्टिस्ट करते नहीं है, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो हम्बल एक्चुअली। और उससे 1 नहीं 2 नहीं, हमने इस वक्त 12 और आगे 20 शो जी अमेरिका में साइन हुए हैं आपके लिए। तो आप ये बताइए कि इतनी प्यार आपको जो मिल रहा है ऑडियंस से, अब कैसा लग रहा है आपको? वेल, बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट बिकॉज यूएसए की जो ऑडियंस है बहुत ही ज्यादा प्यार करती है एंड मिक्स क्राउड है। बहुत सारे पंजाबी हैं, गुजराती हैं एंड बंगाली हैं, देसी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, मुस्लिम बहुत हैं। तो बहुत मजा आता है जब मैं यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं 30 साल से, कई लोग इंडिया गए ही नहीं वापस। बिल्कुल। और समहाउ उनका या पेपर्स का प्रॉब्लम होगा या कुछ भी इशू होगा जिस वजह से वो वापस नहीं जा पाते। तो इसलिए कहीं ना कहीं उसको अपने वतन की याद आती है, अपने पंजाब की मिट्टी की खुशबू उनको एक याद आती है कि हम उसको गाने को सुने, पंजाबी म्यूजिक को सुने या इंडियन म्यूजिक को सुने। तो यही है कि जब भी हम यहाँ आते हैं बहुत ज़्यादा हमें प्यार मिलता है एंड 20 शोज़, मैं खुद बड़ा हैरान हूँ कि इतने कम समय में इतने शोज हमारे हो रहे हैं यूएसए में। एंड ऑल थैंक्स टू माय ब्यूटीफुल ऑडियंस कि थैंक यू सो मच गाइज, आप इतना प्यार करते हो, इसलिए मैं दिल से परफॉर्म करता हूँ। और कई बार तो 3 घंटे हो जाते हैं और 2 घंटे तो आम ही है कि हम कंटिन्यूसली गाते रहते हैं। तब भी मेरे पूरे गाने जो है वो पूरे नहीं हो पाते, सारे गाने रह जाते हैं। बट इतना मजा आता है, यहाँ की जो ऑडियंस है बहुत ही प्यार देती है एंड वेल कल्चराइज्ड है। इंडिया से भी ज्यादा कल्चर आपको यूएसए में मिलता है। अगर मैं यहाँ पे स्पेशली गुरुद्वारा में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ बहुत सारे, एवरी संडे हमारे जितने भी सिख भाई हैं हमेशा वो गुरुद्वारे में एकत्रित होते हैं। उनके अलावा मंदिर में आप जाएंगे संडे को, तो मंदिर में जितने हमारे हिंदू भाई हैं मस्जिद में जाएंगे, तो ये ऐसा है कि इनको ज्यादा एक वेल कल्चराइज्ड है यहाँ पे है। हाँ। बिल्कुल। तो मिक्का जी एक क्वेश्चन था, आप वैसे तो पंजाब से हो, पंजाबी गाने भी हैं आपके, बॉलीवुड गाने भी हैं, लेकिन और अक्सर मैंने देखा है एक आर्टिस्ट जिस रीजनल लैंग्वेज का होता है उसी लैंग्वेज के लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं, पर आपके बहुत डिफरेंट है। आपके पंजाबी तो बहुत बड़े फैंस हैं, पर आपके बहुत बड़े फैंस हैं गुजराती, महाराष्ट्रियंस, बंगाली बहुत फैंस हैं, नेपाली हैं, मुस्लिम से। ये कैसे कि अलग अलग रीजन के भी आपके फैंस हैं? एक्चुअली क्या है, जैसे मैं हर जॉनर के लिए गाना गाता हूँ। जैसे मुझे पता था दमादम मस्कल अंदर जो है वो बहुत सारे मेरे जो मुस्लिम भाई हैं उनको ये गाना बहुत पसंद है, स्पेशली जो सिंधी कम्युनिटी है इंडिया और पाकिस्तान में, उनको ये बहुत पसंद है। सिंधी का एक एंथम है दमादम मस्कल अंदर। तो मुझे पता था कि जब ये मैं गाना गाऊंगा, एंड पहले मैंने मूवी के लिए गाना गाया था और तब मैंने शंकर जी ने ये गाना कंपोज करा, शंकर महादेव ने।
और मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करी थी जो उनके डायरेक्टर थे मूवी के कि यार अगर ये गाना में हनी सिंह आ जाता मेरे साथ तो गाना बहुत बड़ा हो सकता है। वो तभी हनी सिंह बहुत नया नया था और सारे बोलते थे नहीं नहीं यार हनी सिंह गाना ऐसा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आप यकीन मानो कि मूवी का गाना नहीं चला, लेकिन जो मेरा और हनी का जो क्लैब आया था, जो हम दोनों ने मिलकर गाना गाया था, वो इतना क्लब्स में हर जगह वो गाना बज रहा है कि लोग उसको घर पे भी सुन सकते हैं, कार में भी सुन सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं। तो ये था मेरा कि यार जितने हमारे मुस्लिम भाई हैं, स्पेशली सिंधी कम्युनिटी जो है, उनके लिए मैंने गाना गाया। फिर गुजराती है, उनके लिए बहुत सारे गुजराती गाने गाए हैं। एंड इनफैक्ट जितने भी फोक्स हैं, ओढ़नी ओढ़ो के उड़ी उड़ी जाए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर लैंग्वेज का गाना, हर जिनको भी जो भाषा में पसंद आता है, तो मैं गुजराती भी गाता हूँ। फिर बंगाली में मेरे गाने हैं, पगलू एंड अमित और हीरो, बहुत सुपरहिट गाने हैं। अच्छा, तो आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड लकी कि हर भाषा में गाने का मुझे मौका मिला है एंड हर स्टेट के लोग मुझे लाइक करते हैं। तो पाजी एक गाना है सावन में लग गई आग जी, उसकी कोई हिस्ट्री बनी हुई है, उसका कोई रिकॉर्ड ब्रेकिंग चीजें हैं, ऑडियंस को बताइए कि वो क्या है कि सावन में लग गई आग सेकंड टाइम भी आपके साथ ही वो गाया है, क्या चीज है उसके बारे में? एक्चुअली गाना 98 में रिलीज हुआ था और मैंने ही कंपोज किया था गाना और खुद ही लिखा था गाना। इवन उसमें काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मैंने खुद प्ले करे थे। एंड तभी बहुत एक जिद थी कि हमें आगे आना है, सिंगर बनना है और सबको क्रॉस करके आगे जाना है या अपने आप को आगे लेके जाना है। तो वो गाना सुपर हिट हो गया एंड बहुत ही छोटी 22 एज में मैं एक बहुत बड़ा स्टार बन गया था। ऑटोग्राफ देना, गाड़ी वाड़ी, जो एक स्टारडम को मिलना चाहिए। क्या बात। पर तभी मुझे गाने का शौक नहीं था, मुझे था कि यार मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बनना है। गाना हिट हो गया, उसके बाद दिलीप भाई बहुत लड़ाई कर रहे थे कि तुम मेरा बैंड छोड़ के जा रहे हो। तो मैंने बोला था मुझे सिर्फ 6 मंथ चाहिए, 6 महीने अगर मेरा कुछ काम हो जाता है ठीक है, नहीं तो मैं आपके साथ ही हूँ, आपका भाई हूँ, आपके साथ ही काम करूँगा। एंड पहली बार भी मैं यूएसए में उन्हीं के साथ आया था। तो 98 में ये गाना रिलीज हुआ एंड आई एम वेरी लकी कि ज़्यादातर जब भी ये गाना रिमिक्स होता है, कोई भी गाना रिमिक्स होता है, तो जैसे माही वे ऋचा शर्मा जी ने गाया तो उसका जो रिमिक्स है वो नेहा कक्कड़ ने गाया। हाँ जी। तो ऐसा ही होता है, मतलब जो भी 20 साल बाद कोई सिंगर चल रहा होता है तो वही वो गाना रिमिक्स करता है या रिक्रिएट करता है। बट आई एम वेरी लकी कि मेरा ये गाना 2 फिल्मों में आया और 2 हीरोइंस के ऊपर आया। एक कियारा अडवाणी के ऊपर आया, सामने लग गया, और दूसरा गाना गिन्नी वेट सनी मूवी के अंदर ही गाना रिलीज हुआ है। और थैंक्स टू माय यंगर ब्रदर बादशाह, उसने बहुत अच्छा रैप करा है। एंड सो स्वीट ऑफ नेहा कक्कड़ जिन्होंने ये गाना रिक्रिएट करा मेरे साथ। ज़्यादातर होता है कि सिंगर्स का ईगो क्लैश हो जाता है, बट इस बार दोनों ने बहुत साथ दिया, नेहा एंड बादशाह ने, जिनकी वजह से गाना और सुपर डुपर हो गया। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि गाना 20 साल बाद मुझे गाने का मौका मिला, लेकिन वो गाना मैंने ही गाया और मेरी ही आवाज़ में वापस आया। क्या बात है। तो सर आपको वैसे देश भर में मिक्का सिंह के नाम से तो जानते ही हैं, लेकिन आपको एक खिताब दिया हुआ है किंग मिक्का सिंह जी। ये राइम भी बड़ा अच्छा होता है किंग मिक्का सिंह, पर ये खिताब आपको किसने और कैसे मिला? वेल ये मुझे शाहरुख भाई ने दिया। आई एम श्योर के वैसे शाहरुख खान को सारी बातें याद रहती हैं, तो मैं उनके साथ मेरी बहुत अच्छी मुलाकात रही। हम किसी अवार्ड फंक्शन में मिले थे, जीमा अवार्ड साहब। अच्छा। तो जहाँ पे मैं उनको पहली बार मिला था, मैंने उनको एक छोटे ब्रदर की तरह, एक फैंस की तरह मैंने उनको एक अपनी रिंग दी थी, बहुत प्यारी मेरी डायमंड रिंग थी। तो मैंने सर को गिफ्ट करी कि ये मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा है, बिकॉज मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ शाहरुख खान। आई एम श्योर हम सभी बहुत बड़े फ़ैन। बिल्कुल। एंड वो बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बहुत ही हम्बल है। उसके बाद हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप बनी और लकीली उनको ये गाड़ी पसंद थी, हमर। तो हमर उन्होंने काफ़ी टाइम अपने पास वो गाड़ी मेरी रखी कि यार मुझे ये बहुत पसंद है हमर। तो उस दौरान वो ट्विटर पे छाए हुए थे बड़ा, तो मैं ट्विटर से बहुत दूर रहता था, बिकॉज मुझे था यार सारा ट्विटर पे कोई पूछता ही नहीं है, ना कोई फॉलोअर्स बढ़ते हैं, ना कोई हेलो ना हाय है। तो बेस्ट है कि फेसबुक उस वक्त बहुत ऊपर था, तो मैं हर पोस्ट फेसबुक पे ही डालता था। तो शाहरुख भाई ने बोला कि यार व्हाई डोंट यू कम ऑन ट्विटर, तुम्हें ट्विटर पे आना चाहिए। तो मैंने बोला यार ट्विटर पे कोई मेरा फॉलोअर नहीं है, वो तो मैं फॉलो करता हूँ। अच्छा। तो मैं क्या, मैं जब भी नाम ढूंढता हूँ तो मिक्का सिंह बहुत सारे हैं ऑलरेडी, तो बोलते तुम अपना नाम किंग मिक्का सिंह कर दो, जैसे उनका स्टाइल है। हाँ। तो मैं ठीक है, तो जैसे ही मैंने किंग मिक्का सिंह करा तो मुझे वो नाम अवेलेबल था, तो मैंने वो नाम ट्विटर पे रख दिया। एंड जब शाहरुख भाई ने फॉलो ही करा था मुझे, तो उसी वक्त 10,000 फॉलोअर्स मेरे बढ़ गए थे। तो थैंक्स टू शाहरुख खान, ही हैज़ गिवन मी दिस नेम। एंड मेरा कोई किंग का मतलब ये नहीं कि आई एम वेरी रहीस या कोई मैं बहुत अमीर शो ऑफ करता हूँ,
बस ये है कि चलो ट्विटर पे नाम नहीं था, किंग मिका सिंह नाम डल गया। एंड अभी तो शोज होते हैं तो लोग वैसे ही किंग ऑफ एंटरटेनमेंट मुझे बोलते हैं। नहीं है बिल्कुल। और जो लाइव शोज के बारे में बात करें, सबसे पहले मैं आपसे ये पता करना चाहूंगा, अभी शाहरुख खान साहब की बात हुई है, दो बहुत महान हस्ती हमारे बॉलीवुड के हैं, शाहरुख जी और सलमान भाई, तो आपके सबसे फेवरेट कौन है? वेल मेरे दोनों ही बहुत फेवरेट है, दोनों का जो मूड है अलग है बिल्कुल ही, और दोनों का जो स्टाइल है, दोनों का जो स्वैग है, दोनों जमीन आसमान है। तो अब ये नहीं आप बोल सकते कि आपको आसमान पसंद है कि आपको जमीन पसंद है, आपको दोनों चाहिए। दोनों चाहिए, और दोनों ही बहुत प्यारे इंसान हैं, और जब भी मिलते हैं बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। एंड मुझे याद है कि हम सोनम कपूर की शादी में मैं परफॉर्म कर रहा था, बिकॉज मुझे अनिल कपूर साहब ने बुलाया था कि आपको सोनम कपूर की शादी पे परफॉर्म करना है, और बहुत प्यार से उन्होंने मुझे इन्विटेशन दिया था। और उसी वक्त मैं स्टेज पे था एंड बहुत सारी परफॉर्मेंस हो चुकी थी, और जब मैंने गाना शुरू करा तो शायद मेरा माहौल उतना नहीं जम रहा था, एंड सडनली वहाँ पे शाहरुख खान साहब आ गए और पूरा चार चांद लग गया, उधर से सलमान भाई आ गए। तो मुझे विस्क्राफ्ट जो बहुत अच्छी कंपनी है, मिस्टर आंद्रे ने बोला कि पहली बार ऐसा है कि शाहरुख खान एंड सलमान खान 1.5 घंटा किसी पार्टी में ऐसे डांस कर रहे हैं। तो ज़्यादातर ऐसे होता नहीं है, दोनों आते हैं, एंट्री देते हैं और चले जाते हैं। बट वो जो शाम थी, हमने 3 घंटे हमने एंजॉय करा, और दोनों का जो प्यार है, दोनों का जो एक रिस्पेक्ट है मेरे प्रति, वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत दोनों प्यार करते हैं। सो 3 घंटे हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय करा। क्या बात। सो दोनों मुझे बहुत पसंद है, दोनों दे बोथ आर किंग। तो बहुत दोनों में से कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की अपनी एक छवि है, अपनी एक पहचान है, अपना एक रुतबा है, अपनी एक क्लास है। हम दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। क्या बात है सर। आपको वैसे किंग मिका सिंह बोलते हैं, लाइव शोज के बादशाह हैं आप, और ऐसी कोई भी बड़ी शादी, बड़ी वेडिंग या बड़ी पार्टी इंडिया में, चाहे आप मनी साहब की हो, चाहे आप कोई भी बॉलीवुड स्टार्स की हो, वो अधूरी होती है अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती जी जी। तो ये कैसे होता है कि वो पीपल आर जस्ट वेटिंग के कोई भी बड़ी वेडिंग हो या कुछ हो, आप परफॉर्मेंस आपके लिए ज्यादातर क्या होता है कि बहुत सारे सिंगर्स पहले वेडिंग शोज करते थे। और एक्चुअली ये ट्रेंड हमने शुरू करा है, मैंने और दिलीपा जी ने। ये हमसे पहले थोड़ा बहुत गुरदास पाजी शादियों में परफॉर्म करते थे। बहुत सारे सिंगर्स को ये नहीं पसंद कि वो वेडिंग्स में जाके परफॉर्म करें, लेकिन हमें बहुत मजा आता है, बिकॉज एक अलग सी रिस्पेक्ट मिलती है, अलग सा एक मजा आता है। एंड बहुत सारे सिंगर्स अवॉइड करते हैं, आई डोंट नो व्हाई दे डोंट परफॉर्म और दे कांट परफॉर्म इन द वेडिंग्स। पर हमें बहुत मजा आता है कि जब भी हम एक परफॉर्म करने जाते हैं, एक नया एक माहौल बन जाता है। और आजकल तो ट्रेंड चल गया कि हर सिंगर और हर बड़े बड़े एक्टर्स अभी शादी में परफॉर्म कर रहे हैं, विच इज़ नॉट बैड। आप अपना काम करें। तो जब भी हम परफॉर्म करते हैं 2-2.5 घंटे कब खत्म होते हैं हमें पता नहीं चलता, और हमारा कोई नखरा नहीं रहता कि यार हमने स्टेज पे हमें ड्रिंक करनी है, या बिहाइंड द स्टेज वी नीड सम ड्रिंक और समथिंग लाइक दैट। हमारा मेन टारगेट होता है कि ऑडियंस एंजॉय करे, डांस करे। तो इसलिए टचवुड हम नंबर 1 है इन वेडिंग सीजन के अंदर भी आप देखेंगे, या वेडिंग शो में देखेंगे, तो प्राइवेट इवेंट्स में हम बहुत अच्छे तरीके से उसको निभाते हुए हैं एंड मैनेज करते हैं। वेल दैट्स वंडरफुल। आइए बात करते हैं हमारे यूएस टूर की। जैसे 12 शोज आपने किए हैं, इसमें आपको सबसे अच्छी सिटी कौन सी लगी ऑडियंस के हिसाब से? वेल ऑडियंस हर जगह बहुत प्यारी है। ये कि कई जगह ऑडियंस कम है, जैसे हम लबॉक में गए थे तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन है आई गेस मैक्सिमम 5,000 या 10,000 होगी। तो वहाँ पे हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारे शो पे 5,000 या 2,000 बंदा आएगा, बिकॉज बहुत ही कम वहाँ पे लोग रहते हैं। फिर भी वहाँ पे वो लोग आए, हमारा शो रखा, और वहाँ भी हालांकि ऑडियंस भले कम थी, लेकिन हमने परफॉर्म 3 आवर्स किया। तो मेरा ये मूड नहीं होता कि यार अगर यहाँ पे कम ऑडियंस आई तो मैं नहीं जाऊँगा, तो मेरा मूड नहीं कर रहा, मैं ऐसा कभी नहीं करता। हमारा पहला शो था न्यूयॉर्क में, विच वॉज सुपर हिट। अतीक ने ये शो कराया था, एंड मेरे दोस्त भी अरविंद वाले ने बहुत सपोर्ट करा था, ऑब्वियसली मनीष सूद हमारे इंटरनेशनल प्रमोटर। तो उसके बाद हमारा हॉस्टल में शो था, अगेन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, बहुत प्यारे फैंस आए थे। एंड उसके बाद हमने लबॉक में कराया। लबॉक के बाद हमारा नंबर आया डीसी में, वाशिंगटन डीसी में। जो जब वाशिंगटन डीसी में आते तो ये किंग का इलाका है, तो मनीष सूद की एक अच्छी खास बात क्या है कि एक नहीं बहुत सारी खास बात है, जिनमें से एक अच्छी बात क्या है, ये मैनेज बहुत अच्छा करते हैं, एंड बहुत ही इनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत नंबर 1 होती है। इनको पूरा पता होता है कि आर्टिस्ट को क्या खाना है, क्या चाहिए, कितने बजे उनकी परफॉर्मेंस है, और बिहाइंड द स्टेज उनको क्या चाहिए। तो बहुत कम ऐसे ऑर्गेनाइजर होते हैं जो इतनी केयर करते हैं। थैंक्स टू मनीष भाई एंड दीपा भाभी एंड द एंटायर टीम ऑफ इंटेंस के इतना अच्छे तरीके से इन्होंने शो को मैनेज करा है। हमने और भी बहुत सारे शोज करे, और
बहुत अच्छे शोज गए हैं, ऑडियंस बहुत अच्छी थी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन और हॉस्पिटैलिटी नंबर 1 वी गॉट इन वॉशिंगटन डीसी। थैंक यू सर। ऑडियंस का रिस्पॉन्स भी कमाल था, बिकॉज अगर ऑर्गेनाइजर अच्छा होता है, प्रमोटर अच्छा होता है, तो हॉल नंबर 1 था MGM, वन ऑफ द बेस्ट एक वेन्यू था, और जहाँ पे स्टेज, लाइट्स, एवरीथिंग वाज परफेक्टली डन। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। पाजी, लाइव शोज में बताया जाता है जो आपको एनर्जी मिलती है, जिस तरह पहले बात कर रहे थे कि कोई ऐसे भी होते हैं, मैं किसी को जज नहीं कर रहा, लेकिन कोई ड्रिंक करने के बगैर स्टेज पे आ ही नहीं सकते हैं क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए होती है, कोई रेड बुल पी रहा है, कोई ये कर रहा है, तो आप 3 घंटे परफॉर्म करते हैं और आप तो गवाही हैं, मैं गवाह हूं कि आप कुछ नहीं पीते। हम क्या ऐसी खास क्या चीज पीते हैं बताइए हमारी और। कुछ नहीं पीते आप तो वही मेरा सवाल ही वो था कि आपके पास ये एनर्जी आती कहाँ से है? एनर्जी एक तो देखो काफी टाइम हो गया हमें, एंड बहुत सालों से 20-25 साल तो हो ही गए इस इंडस्ट्री में, और मेरा क्या होता है कि जो ऑडियंस है वो मेरे लिए वाकई में हर आदमी ये बोलता है, आई डोंट नो सच बोलता है झूठ बोलता है कि मेरे लिए जो ऑडियंस है वो भगवान का रूप है, लेकिन हमारे लिए सच में स्पेशली मेरे लिए वो भगवान का रूप है। मैं बहुत उनकी कदर करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जो हमारा शो देखने आए हैं, टिकट स्पेंड करके आए हैं, अपना टाइम निकाल के आए हैं विद फैमिली, तो ये बहुत हमारे लिए एक बड़ी और गर्व की बात होती है। और जब भी ऑडियंस इतना प्यार देती है तो मेरा पूरा टारगेट होता है कि उनको डांस कराना। एंड बाकी सिंगर्स बहुत अच्छे हैं और हर सिंगर अपने अपने तरीके से गाना गाते हैं, तो कोई भी परफॉर्म करता है, जैसे सोनू निगम साहब बहुत कमाल के सिंगर हैं, वो रोमांटिक गाने गाते हैं, देन आतिफ असलम अगेन रोमांटिक गाने गाते हैं, देन वी हैव राहत फतेह अली खान साहब जो अगेन सूफी सॉन्ग गाते हैं, देन अरिजीत, इन सबका अपना जॉनर है। तो मुझे लगता है कि यार मुझे सबसे अलग कैसे करना, बिकॉज मेरा जो फुटे है, मेरा जो मेन टारगेट है वो है डांस, जिससे मैं जाना जाता हूँ। तो ऑलरेडी सारे सिंगर्स बहुत कमाल का परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जब डांस की बात आती है तो मुझे लगता है कि मुझे इन सबसे हटके अपना एक अपना स्टाइल बनाना चाहिए, अपना एक स्टाइल होना चाहिए लाइव शो का। तो आई एम वेरी लकी कि एक तो मुझे गाने सारे ही डांसिंग गाने मिले हैं, क्योंकि सारे म्यूजिक डायरेक्टर जैसे प्रीतम दा के बहुत सारे मैंने गाने गाए हैं, एंड हिमेश के गाने बहुत सारे गाए हैं। तो लकीली जिनके भी मैंने गाने गाए मुझे हमेशा पार्टी नंबर्स ही मिले हैं, चाहे मौजा मौजा हो या आज की पार्टी हो या जुम्मे की रात हो या पार्टी तो बनती है या सुबह होने ना दे, सावन लग गया, ठिंक चिका, सारे ही गाने जो है सुपर हिट है, आंख मारे, तो ये सारे ही पार्टी नंबर्स हैं। तो मेरा यही होता है कि यार यहाँ पे एक से एक अच्छे शोज अगेन आप ही कराते हैं, और मेरा शो इन सब सिंगर्स से थोड़ा अलग होना चाहिए ताकि लोगों को लगे हाँ यार वो सिंगर बहुत अच्छा रोमांटिक सिंगर है और ये सूफी सिंगर है, लेकिन जब पार्टी की बात आएगी तो मीका सिंह का नाम आना चाहिए। सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्लैड दैट जहां जहां हम परफॉर्म कर रहे हैं दिल से परफॉर्म कर रहे हैं, और अब तक के 12 शोज में सब जगह हमने फुल धूम मचा दी है, एंड अगेन ऑल क्रेडिट गोज टू माय फैंस। यस। और सर 12 शोज ये महीने जो आपके जुलाई में आप जा रहे हो, अगर आपका और इंडिया में कमिटमेंट नहीं होती तो 12 शोज से ज्यादा यहाँ पे बुकिंग हुई थी। जी। और अगस्त में फिर आपको आना, ये पहली बार हो रहा है कि मैं 3 बार वापस आ रहा हूँ, बिकॉज एक बार मैं आ चुका हूँ, दूसरी बार मैं अगस्त में आ रहा हूँ, तीसरी बार मैं सितंबर में आ रहा हूँ, ताकि हमारे बिकॉज हम अभी तक हमने सिर्फ ईस्ट कोस्ट ही कवर कर पाए हैं, लेकिन पूरा वेस्ट कोस्ट अभी बाकी है, तो फ्लोरिडा बाकी है, वेस्ट कोस्ट बाकी है, थोड़ा सा बाकी है। हाँ, बिल्कुल। अटलांटा सिटी हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, तो सारे जगह बाकी है। तो आई एम श्योर जितने मेरे फैंस हैं मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि मैं अगस्त में भी आ रहा हूँ और सितंबर में भी सिर्फ आप लोगों के लिए आ रहा हूँ, और बिकॉज मेरी जो कमिटमेंट है, हम यहाँ से जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड फिजी, 3 हम कंट्रीज में जा रहे हैं। सर थोड़ा वर्ल्ड टूर के बारे में बताएं कि जी, ये पहली बार हमारा नंबर 1 वर्ल्ड टूर हो रहा है। ज्यादातर वर्ल्ड टूर में लोग सिर्फ कनाडा या यूएस से ही कवर कर पाते हैं, तो वो बोलते हैं वर्ल्ड टूर हो गया, लेकिन वर्ल्ड टूर का मतलब होता है कि पूरे वर्ल्ड में शो होने चाहिए। तो हम 100 शोज कर रहे हैं इस साल, हमारा जो टारगेट है, जिनमें से 12 तो हो ही गए हैं, 12 से 12 हो गया, लेकिन आगे हो गया, तो अभी 88 शोज हमारे बाकी, जिनमें से हमारे 10 शोज जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं, देन हमारे पास न्यूजीलैंड है, देन हमारे पास फिजी है, और सिंगापुर है, मलेशिया है, थाईलैंड है, यूके है, यूरोप है। तो हमारा टारगेट है कि 100 शोज करेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि मैं और मेरे 25 साल भी पूरे होने वाले हैं, सिल्वर जुबली हमारी होने वाली, 24 साल तो हो ही गए हैं, तो मुझे था कि एक सिल्वर जुबली भी हमारी हो जाएगी, 100 शोज हो जाएंगे, एंड सब जगह ऑलमोस्ट शो बुकिंग हो चुकी है। लेकिन वापस मैं यूएसए में फिर आ रहा हूँ सारे शोज करके, बीच में मैं अगस्त में आ रहा हूँ और सितंबर में आ रहा हूँ।
यस। और सर एनर्जी से बात हो रही थी कि लोग पूछना चाहते हैं आपसे कि आपका ये फिटनेस का राज क्या है कि ऐसे फिट रहते हैं। यूएसए में आके मैं बहुत मोटा हो जाता हूँ क्योंकि जो हमारे ये प्यारे प्यारे ऑर्गेनाइजर है इनको मैं बोलता हूँ यार हमें आटे की रोटी चाहिए, तवे वाली रोटी। तो हमेशा ये सुबह उठते गुड मॉर्निंग देते हैं, इतना बड़ा चिकन बर्गर दे देंगे या वेज बर्गर दे देंगे, तो जिसमें हम खुद भी सारे पूरा बैंड मेरा स्टैम्प बर्गर बन चुका है। हम कोशिश करते हैं कि हम फिट हो जाए, लेकिन यही है कि घर हम जब जाते हैं तो बहुत कम खाना खाते हैं और बहुत अच्छा खाना खाते हैं, और जब हम टूर पे निकल जाते हैं तो फिर हम खाना भूल जाते हैं, बिकॉज स्टेज पे 3 घंटे गाना होता है। yes. और इट इज़ नॉट ए इजी जॉब, बिकॉज जो भी सिंगर्स हॉबी परफॉर्म करते हैं बहुत मुश्किल होता है कि आपको फ्राइडे सैटरडे संडे। लकीली मैं थोड़ा स्मार्ट निकला हूँ, हम दोनों स्मार्ट निकले कि हमने शोज ईस्ट कोस्ट में करें। लेकिन पहले क्या होता था, पहला शो न्यूयॉर्क में, दूसरा शो होता था हमारा सीधा एलए में, मतलब 7 आवर्स की आप फ्लाइट लेके जा रहे हो, उसके बाद उतर दिए आपको शो करना है। right. तो इस बार हमने दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम जो ईस्ट कोस्ट पहले कवर कर ले ताकि हम किसी भी शो पे लेट ना हो जाएं और थक ना जाएं। और जो सेकंड हमारी इनिंग आ रही है वो हम सितंबर में अगस्त में आ रहे हैं, जहाँ पे पूरा कैलिफोर्निया हम कवर करेंगे। सर बिफोर वी एंड जी 2-3 क्वेश्चन, 2-3 बातें ये करनी थी। एक तो आप ऑडियंस का तो आप बता रहे थे इतना अच्छा आपको रिस्पांस मिला पूरी 12 सिटीज में, एंड दे लव यू। सबसे बड़ी बात जो हमने देखी है अभी तक 12 सिटीज में कि एक छोटी बच्ची या बच्चे 6 साल की उम्र के वो भी उतना ही इंजॉय कर रहे थे जितने एक 80 इयर्स की माता जी जो डांस कर रहे थे। तो ये एज जो है वेरिएशन है ना, उसके बारे में कुछ जी जी स्पेशली जब मैं आपके सिटी में आया हूँ वाशिंगटन डीसी में, वहाँ पे बहुत ही एक प्यारी एक माता जी थी। शी वॉज 85 ईयर्स ओल्ड, मतलब 85 साल की उनकी एज है, एंड वो कराची से है, पाकिस्तान से। तो उन्होंने पूरा लिखा कि आई एम फ्रॉम कराची एंड आई लव मीका सिंह। तो वो बहुत मेरे दिल को बहुत, उसकी फोटो भी आपने डाली है, बहुत टच कर गई थी ये बात। एंड मोर देन डैट कि वो किसी भी कंट्री से हैं, चाहे पाकिस्तान से है चाहे हिंदुस्तान से है, मुझे होता है कि वो डांस कर रहे हैं और 85 ईयर्स ओल्ड इतनी एज में वो ऐसे से डांस कर रहे हैं। एंड हम न्यूयॉर्क में गए थे, तो न्यूयॉर्क में एक छोटा सा सरदार जी था, हार्डली ही वाज 5 ईयर्स ओल्ड, मे बी 6 ईयर्स ओल्ड। वो पूरा मेरे साथ ऐसे डांस कर रहा है जैसे मैंने इसको ट्रेन करके लाया होता हूँ। तो ये बहुत मैं ब्लेस्ड हूँ। आई गेस कि हर शो पे ऑडियंस डांस करना चाहती है, लेकिन क्योंकि हर शो पे डांसिंग सिंगर्स नहीं आते, तो शायद वो जितना भी वो भरा होता 5 साल का उनका जो कि हमने डांस करना है, वो मेरे शो पे निकलता है। बिल्कुल। और मैं काफ़ी शोज करता हूँ कि बहुत सारे शोज में सर एक एज ग्रुप होता है जो मोस्टली 25 एंड अबव से होता है जी। आप ही के शो में एक ऐसा होता है जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं और वो भी उतना ही एंजॉय कर रहे होते हैं। सो यू आर रियली ब्लेस्ड ऑन दैट, और आई थिंक द किड्स लव यू अ लॉट। तो उसके बारे में हम थोड़ा आपसे बात करेंगे, डिवाइन टच के बारे में जी। तो डिवाइन टच में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो थोड़ा ऑडियंस को उसके बारे में बताइए। वेल, डिवाइन टच के बारे में ज़्यादा मैं बात करता नहीं हूँ, बिकॉज मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि यार कि हम चैरिटी कर रहे हैं, हम दिखावा कर रहे हैं। बट अभी हमने एक इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाया है डिवाइन टच के नाम से, बिकॉज कई बार क्या होता है, जो हमारे टीचर्स हैं जो इतनी बच्चों के लिए मेहनत कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक हम एक मोटिवेशन देते कि यार एक थैंक्स होता है कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो इसको ऑलमोस्ट 10 साल हो गए, तो हमारे एनजीओ में से कम नहीं तो 7-8 हज़ार लड़कियां वहाँ से वेरी गुड पढ़ लिख के गई हैं। स्पेशली हम उनमें आर्ट एंड क्राफ्ट, स्टिचिंग कोर्स, कंप्यूटर कोर्स, इंग्लिश कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, तो ये सारे काम, ब्यूटी पार्लर का हम काम सिखाते हैं ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। अगर नहीं भी कहीं उनकी जॉब लगती तो एटलीस्ट वो अपना काम खुद कर सके। तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, लेडीज हैं, जिन्होंने बहुत कुछ वहाँ पे रह के सीखा है। बहुत सारे लोग जॉब भी कर रहे हैं, एंड ये अच्छा एक एक हर आदमी को एक चैरिटी करनी चाहिए, चाहे वो बड़ा काम 1 रुपए का हो। और नहीं, साथ ही साथ मैनेज करना आपकी सोशल लाइफ है, प्लस आपके इतना आउट टूरिंग रहता है, उसके साथ आप डिवाइन टच करते हैं। जाने से पहले एक लास्ट सवाल जो सबके मन में है और जो वो हमारे ऑडियंस बहुत बेसब्री से, मैंने अभी रिसेंटली मीका देवोटी आप सबने देखा है, एंड मेरा जो स्वयंवर हुआ वो आकांक्षा पुरी के साथ हुआ, लेकिन वो स्वयंवर था। हम लोग शादी कब करेंगे ये तो अभी आपके लिए भी सरप्राइज रहेगा, बट मुझे लगता है कि अभी थोड़ा टाइम और बचा है कि मैं और शोज करूं और अपना जो मेरे पेंडिंग काम है वो मैं कर लूं। उसके बाद हमने शादी करनी, जैसे मनीष भाई ने शादी करी, हम भी शादी कर लेंगे। और आपके शादी में कौन परफॉर्म करेगा सर? आप करेंगे परफॉर्म। चलिए, वेल वंस अगेन थैंक्स टू द एंटायर टीम ऑफ मनीष भाई कि उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है। एंड जितने भी मेरे ऑर्गेनाइजर हैं, चाहे वो
लबॉक से थे, चाहे वो न्यूयॉर्क से थे, ह्यूस्टन से थे, कोलंबिया से थे, और अब अगेन मैं दूसरी बार न्यू जर्सी में गया हूँ। बहुत कम होता है कि आसपास की स्टेट में आप 2-2 शोज कर रहे हैं। तो जितने हमारे प्यारे ऑर्गेनाइजर हैं जिन्होंने हमारा शो करा है, आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा हमारा शो कराया है, अरेंज कराया है। एंड जितने हमारे यूएसए की ऑडियंस है, ऑल पंजाबीज, गुजरातीज, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सरदार भाई, जितने भी हैं, आप सभी का बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने बहुत प्यार, मान और सत्कार दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।